हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं मॉडल कुड। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने केन की बात की थी। अगर आप मॉडल केन की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां पर जाके मॉडल केन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए, यह वीडियो लेक्चर हमारा मॉडल कुड के बारे में होगा, तो कुड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडल कुड है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस में कुड कहां पर लगाया जाएगा। तो जब भी हम देखेंगे कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में सका, सखी, सके, पाया, पाई, पाए, क्लियर, जिसके लास्ट में बेटा सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आदि आते हैं, वहां पर हम मॉडल कुड का यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा मॉडल। क्या है? मॉडल। और बेटा आप हमेशा याद रखें कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सारी जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है बेटा, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सेंटेंस कैसे पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वो तुमसे मिल सका। क्लियर, तो बेटा आपको इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपने देखा सका। क्लियर, तो बेटा जब आपने यहाँ पर लास्ट में गए और आपको सका दिखा तो आपको यहाँ पर पता होगा कि हमें मॉडल कुड का यूज करना है। क्लियर बेटा, तो हमने फटाफट मॉडल कुड का यूज किया। सबसे पहले देखा सब्जेक्ट, क्या देखा बेटा? सब्जेक्ट। तो वो तुमसे मिल सका, तो बेटा वो मिल रहा है किससे? तुमसे। तो सब्जेक्ट क्या है? वो का मतलब बेटा ही। क्लियर, तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बना रहा हूं, देखो ही। बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या है? कुड। क्या है? कुड। अब बेटा कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा मिलने को क्या बोलते हैं? बेटा मिलने को बोलते हैं मीट। क्या बोलते हैं? मीट। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा? AMEET। तो ही कुड मीट। क्लियर बेटा, किससे मिल सका? तुमसे। तो ही कुड मीट यू। क्लियर, तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाया जाएगा। अब हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं जो इसका नेगेटिव है। क्लियर, वो तुमसे नहीं मिल सका, तो बेटा यहां पर आपको ही लेना है। क्लियर, उसके बाद कुड। अब बेटा यहां पर आपको क्या करना? नेगेटिव बनाना है, तो मॉडल कुड के बाद नॉट, ही कुड नॉट मीट यू। क्लियर बेटा, तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम कुड मॉडल का यूज करके आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहचान होना चाहिए सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। जब सेंटेंस के लास्ट में ये सभी पहचान है तो हम वहां पर मॉडल कुड का यूज करेंगे। वो बेटा मॉडल कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो तुमसे मिल सका यानी ही कुड मीट यू, वो तुमसे नहीं मिल सका, ही कुड नॉट मीट यू। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना है। चलिए आइए, अब जो मॉडल कुड है उसके ग्रामेटिकल यूज को हम यहाँ पर समझते हैं। वो ग्रामर में देखते हैं कि कुड का यूज कहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ग्रामेटिकल यूज ऑफ मॉडल कुड का जो फर्स्ट यूज है वो ऐसा है। जो सबसे पहले बेटा जो कुड का यूज किया जाता है वो टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। क्लियर बेटा, इससे पहले जब हमने मॉडल केन पढ़ा तो वहां पर सेम हमने चीजों को यहां पर समझा कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए मॉडल केन का यूज भी किया जाता है। और यहां पर वही सेम बात हो रही है कि कुड का यूज भी टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन बेटा ये पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताएगा पास्ट में। किसमें बेटा? पास्ट में। तो पास्ट में यदि आपको पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाना हो तो किसका यूज करेंगे बेटा? कुड का। किसका? कुड का। जैसे हम यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे व्हेन शी वाज ओल्ड, व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज यंग। क्लियर बेटा, व्हेन शी वाज यंग शी क्लाइंब द माउंटेन, शी क्लाइंब द माउंटेन। अब बेटा यहाँ पे हमें देखना है कि केन या कुड। तो बेटा यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड। क्लियर बेटा, तो पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और
पावर को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का। तो हमारा जो फर्स्ट यूज होगा बेटा वो कुड का यही होगा कि टू एक्सप्रेस पावर एबिलिटी कैपेसिटी इन पास्ट। क्लियर बेटा, जब पास्ट में पावर एबिलिटी कैपेसिटी को बताना है तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मॉडल कुड का। तो हमारा जो फर्स्ट यूज है वह यहाँ पर पूरा होता है कि मॉडल कुड का जो ग्रामेटिकल फर्स्ट यूज है वो यहाँ पर किया जाता है। अब हम इसका सेकंड यूज देखते हैं बेटा। तो कुड का जो सेकंड यूज है बेटा वो किया जाता है टू आस्क। क्लियर, परमिशन के लिए। किसके लिए किया जाता है बेटा, परमिशन के लिए। तो बेटा सेकंड जो यूज है देखो, टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन। तो बेटा परमिशन लेने के लिए। क्लियर, परमिशन लेने के लिए, लेने के लिए। तो बेटा हम यहां आपको बता दें कि परमिशन लेने के लिए दो मॉडल का यूज होगा। परमिशन लेने के लिए दो मॉडल का यूज किया जाएगा। सबसे पहला जो हमारा मॉडल होगा वो होगा कुड, और बेटा एक और हमारा जो मॉडल होगा वो होगा मे। क्लियर, दोनों ही मॉडल का यूज परमिशन लेने के लिए किया जाता है। यदि आपको किसी से भी परमिशन को लेना है तो या तो आप कुड का यूज करेंगे या फिर मे का यूज करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है। तो बेटा जो कुड होता है वो मोर फॉर्मल होता है। क्या होता है, मोर फॉर्मल। क्लियर, और हमारा जो मे होता है बेटा वो क्या होता है, फॉर्मल। तो बेटा फॉर्मल से भी ज्यादा फॉर्मल क्या होता है, मोर फॉर्मल। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और उससे हमें परमिशन को लेना है तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं और मोर मे का भी यूज कर सकते हैं। बेटा मे को फॉर्मल वे में लगाते हैं और कुड को मोर फॉर्मल में। क्लियर बेटा, तो दोनों का ही यूज आपका सही होगा, किसी का भी यूज गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर बेटा, तो परमिशन को लेना हो तो इसमें हम कुड और मे दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा, अब देखो जैसे यहाँ पर अंतर क्या होता है। क्लियर, देखो यहाँ पर बेटा डिफरेंस को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, देखो मे आई कम इन। क्लियर बेटा, मे आई कम इन, यहाँ पे किसका हम यूज करते हैं, मे का। क्लियर, अब यहाँ पर बेटा हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो आई प्लीज कम इन। अब बेटा हमने ये वाला सेंटेंस देखा, हमें क्या दिखा, प्लीज। तो बेटा मोर फॉर्मल, तो जब भी मोर फॉर्मल की यहाँ पर बात होगी तो हम यहाँ कुड का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारा फॉर्मल वे में और नीचे वाला सेंटेंस जो है हमारा मोर फॉर्मल वे में है। क्लियर बेटा, बस यही बात आपको यहाँ पर समझना है कि फॉर्मल और मोर फॉर्मल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब हम किसी से बोलते हैं मे आई कम इन, क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मल वे होता है। और जब हम बोलते हैं कुड आई प्लीज कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, दोनों ही सेंटेंस के सेम बेटा मीनिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लीज है तो ये सेंटेंस क्या है, मोर फॉर्मल। तो बेटा यहाँ मे का यूज होगा और यहाँ किसका यूज होगा, कुड का। तो बेटा और परमिशन हमेशा जब हम परमिशन देते हैं और लेते हैं तो बेटा ज्यादा अच्छा यूज होता है मे का। क्लियर बेटा, परमिशन लेने में और देने में दोनों में मे का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमने जो सेकंड यूज समझा उससे हमको समझ में आया कि जो कुड है बेटा उसका यूज परमिशन लेने के लिए किया जाता है। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड यूज था कुड का वो हमारा पूरा हुआ। और सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर बताया वो आपको फॉर्मल वे में बताया बेटा, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस था बेटा वो क्या था, मोर फॉर्मल। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो और कुड और मे का यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ पर अब हम तीसरा यूज देखेंगे जो कुड का यूज। तो बेटा यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कुड का थर्ड यूज कहां पर होगा। तो बेटा कुड का थर्ड यूज होगा, कुड का थर्ड यूज बेटा जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। किसमें बेटा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। क्लियर बेटा, तो जब हम यहाँ पर नरेशन बनाते हैं बेटा तो डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बेटा केन जो मॉडल होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, कुड में। तो ये वाला जो थर्ड यूज होता है हमारा वो ऐसा होगा जैसे ही सेड आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर। क्लियर बेटा, अब ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। क्या है बेटा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में बदला जाता है बेटा तो ही। क्लियर, सेम टू सेम, सेड, ऐसा का ऐसा बेटा। अब बेटा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। बेटा आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट क्या है, ही।
अब बेटा केन क्या हो जाएगा, कुड। केन किस में बदल जाएगा, कुड। बेटा केन कुड में क्यों बदलता है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट पे आते हैं बेटा तो केन को किस में बदल देते हैं, कुड में। अब हमने केन को किस में बदल दिया बेटा, कुड में। अब क्या आएगा, नोट। बेटा वो सेम, क्लियर, और देयर का देयर। तो बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो डायरेक्ट स्पीच थी इसे किस में बदला, इनडायरेक्ट में। तो बेटा हमारा जो थर्ड यूज है कुड का वो यहाँ कंप्लीट हुआ कि जब सर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं तो केन की जगह किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। वो कुड का बेटा फोर्थ यूज होगा सो दैट के साथ। किसके साथ होगा बेटा, सो दैट के साथ, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर हम लेंगे दैट को कंजंक्शन, क्लियर। और बेटा दैट के इधर वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या बोले, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लोज। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लोज, क्लियर बेटा। ये हमने केन वाले जो मॉडल में बेटा है ना, केन वाले मॉडल में हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है बेटा, कंजंक्शन के पहले जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लोज। बेटा कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या आएगा बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज जो है बेटा वो किसके बाद आएगा, दैट के। तो हमें बेटा समझना है कि कुड का यूज सो दैट में कैसे किया जाता है, क्लियर बेटा। तो मैंने यहाँ पे लिया, देखो दैट को कंजंक्शन लिया, क्लियर। अब बेटा एक क्लोज इधर लूंगा, ठीक है, जैसे शी वाज सो वीक, क्लियर बेटा। क्या लिया मैंने, शी वाज सो वीक, दैट, ठीक है बेटा। तो दैट के पहले मैंने जो लिया उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्लोज, क्लियर। अब बेटा दैट लिया, दैट के बाद क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज, क्लियर बेटा। अब देखो दैट के पहले वाला क्लोज अगर बेटा पास्ट टेंस में, कौन से में, पास्ट में, तो बेटा ये पास्ट टेंस में, क्लियर। तो दैट के बाद वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा उसमें क्या आएगा बेटा, कुड। क्या आएगा उसमें, कुड। जैसे शी कुड नॉट वॉक, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेट के जो पहले सो का यूज किया गया है बेटा, और टेंस किसमें, पास्ट में। तो बेटा जब सेंटेंस पास्ट में हो तो डेट के बाद जब कुड आएगा तो कुड किस में यूज होगा बेटा, आगे पास्ट का होना चाहिए और पीछे क्या होगा यूज, कुड। तो बेटा हमने यहाँ पर देखा कि कुड का यूज सो दैट में ऐसे किया जाएगा कि जो दैट कंजंक्शन है बेटा उसके पहले अगर जो प्रिंसिपल क्लोज है वो पास्ट टेंस में, तो दैट के बाद आने वाले सबऑर्डिनेट क्लोज में किसका यूज करेंगे, कुड नॉट का, क्लियर बेटा। तो ये हमारा फोर्थ यूज हुआ, यहाँ पर हमने कुड का फोर्थ यूज देखा। अब हम बेटा कुड के फिफ्थ यूज के बारे में बात करेंगे। बेटा कुड का जो हमारा फिफ्थ यूज होगा वो होगा अनरियल कंडीशनल में। किसमें होगा बेटा, अनरियल कंडीशनल, ठीक है बेटा। आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होते हैं, क्लियर बेटा। देखो बेटा अनरियल कंडीशनल में दोनों ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कभी भी सत्य नहीं होते, क्लियर, कभी भी ये ट्रू नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, देखो इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, क्लियर बेटा, अगर मेरे पास पैसा होता। बेटा रियल कंडीशन मतलब दोनों सेंटेंस कभी भी ट्रू नहीं होंगे। बेटा इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ न्यू कार, क्लियर बेटा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नई कार खरीद सकता, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन में बेटा हमेशा इफ का यूज किया जाता है और दोनों सेंटेंस बेटा ऐसे सेंटेंस होंगे जो कभी भी सही नहीं होंगे, क्लियर। तो बेटा अनरियल सेंटेंस में किसका यूज करते हैं हम, कुड का। इसका यूज करते हैं कुड का, क्लियर बेटा। अब एक और सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखो इफ आई वेंट देयर, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहां जाता, आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट हिम मतलब मैं उससे मिल सकता, क्लियर बेटा। तो ना तो मैं वहां पर गया और ना मैं उससे मिला। तो इफ आई वेंट देयर आई कुड मीट हिम। तो बेटा ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा बेटा, अनरियल। अनरियल कंडीशनल में क्या होता है बेटा, दोनों सेंटेंस कभी भी सही नहीं होते। तो बेटा हमने यहाँ देखा कि जो फिफ्थ यूज है वो किसमें किया जाता है, अनरियल कंडीशनल में, क्लियर बेटा। तो हमने अब तक कुड के 5 यूज देखे और अब हम देखने वाले कुड का 6 यूज, क्लियर बेटा। अब बेटा जो कुड का हम 6 यूज देखेंगे वो देखेंगे किसके साथ होगा बेटा। तो कुड का जो 6 यूज होता है बेटा वो होता है कुड हैव के साथ। किसके साथ होता है बेटा, कुड हैव, क्लियर बेटा। कुड हैव जहां भी आता है उस वाक्य की पहचान होती है सकता था, क्लियर। सकता था, सकते थे और सकती थी, क्लियर बेटा। तो ऐसे सारे वाक्य जिनके पीछे क्या आ जाए, अरे क्या आ जाएगा बेटा, अंत में सकता था, सकते थे और सकती थी, क्लियर बेटा। वो क्या हो जाएगा, कुड हैव, क्लियर बेटा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा
बेटा इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, क्या होगा बेटा, कुड हैव। बेटा कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर बेटा। तो कुड के साथ क्या लगा बेटा, हैव। जब भी कुड के साथ हैव होगा बेटा, या कोई से भी मॉडल के साथ हैव होगा, तो वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद हमेशा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बेटा पहचान क्या होगी, सकता थे, सकता था और सकती थी, क्लियर बेटा। अब हम यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि आखिर हम इस स्ट्रक्चर से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखिए, वो हमारे घर आ सकते थे, क्लियर बेटा। आ सकते थे लेकिन बेटा आए नहीं, क्लियर। आ सकते थे लेकिन आए नहीं, तो बेटा ऐसा कार्य जो हो सकता था लेकिन किया नहीं गया, तो वो जाता है बेटा कुड हैव में। किसमें, तो पहचान कर सकता था, सकते थे, सकती थी, मतलब ऐसा काम जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या लेना, वो हमारे घर आ सकते थे, क्लियर बेटा। तो सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब दे, क्लियर बेटा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, कुड हैव। और बेटा जहां पर कुड हैव आता है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आना यानी कम। कहां पर बेटा, एट आवर होम। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिया, जो स्ट्रक्चर था बेटा, सबसे पहले हम आखिरी में हमने पहचाना कि सकते थे। बेटा यहाँ देखा सकता था, तो सकता था क्या होता है बेटा, कुड हैव। तो हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट थे दे के बाद कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर बेटा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कुड हैव का जो 6 यूज था बेटा, वो हमने यहाँ पर क्लियर किया, और जो 6 यूज है उसका किसके साथ किया जाता है, कुड हैव। तो बेटा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने कुड देखा कि जो कुड होता है बेटा उसका यूज क्या कहाँ किया जाता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, क्लियर बेटा। सेकंड यूज हमने इसका देखा परमिशन में, किसमें बेटा, परमिशन में, क्लियर। तो बेटा इसका थर्ड यूज हमने कहां पर देखा, कुड का बेटा जो थर्ड यूज था वो हमने देखा अनरियल कंडीशन में, किसमें देखा बेटा, अनरियल कंडीशन, क्लियर। और बेटा इसका जो फोर्थ यूज था वो हमने देखा सो दैट में, किसमें देखा बेटा, सो दैट में, क्लियर बेटा। तो कुड के हमने इतने यूज देखे 1 बाय 1, ठीक है। और कुड बेटा हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट, क्लियर बेटा। अब आपको कुड से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल यूज में कुड के 6 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपका पूरा का पूरा कुड क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और इसी तरह हम इस पर्टिकुलर चैनल पर मेहनत करने वाले हैं, और आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू एवरीवन।